हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज हम हिंदी में लेके आए हैं आपके लिए बोली क्या होती है और इसकी उपभाषा क्या है। तो आइए समझते हैं संविधान में हिंदी का क्या रोल है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये है असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, सिंधी, संस्कृत, हिंदी। ये टोटल 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारत के संविधान में मान्यता दी गई है। संविधान की धारा 343 में घोषणा की गई है कि देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। हमारी हिंदी भारत की राजकीय भाषा कौन सी है? देवनागरी लिपि। इसी संदर्भ में धारा 351 में कहा गया है कि संघ सरकार का कर्तव्य होगा कि वे हिंदी के प्रचार का प्रयत्न करें, इस तरह विकसित करें कि भारत की संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं बोली क्या होती है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है, वहाँ बोली जाती है, उसको हम बोली कहते हैं। बोली में प्राय साहित्य की रचना नहीं होती है। जो हमारा साहित्य रचना है उसमें हम बोली को लेते हैं, लेकिन उसमें साहित्य रचना के अकॉर्डिंग उसमें करेक्शन करनी होती है। ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं उसका करेक्शन करना होता है। प्रॉपर वे में उसको लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था भाषा कैसे लिखी जाती है। देखिए, पहले एक साउंड लेते हैं हम, ध्वनि होती है, उसका हम लिखित रूप वन कहलाता है। फिर उसमें निश्चित क्रम और व्यवस्था देकर उससे हम शब्द बनाते हैं। शब्द में सार्थक मेल से हम उसके वाक्य बनाते हैं और वाक्य को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर ही भाषा बनती है। तो भाई आप समझ गए बोली क्या होती है। भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा बहुत ही विस्तृत होता है, जो भाषा की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, जैसे पूर्वी हिंदी। उपभाषा की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। जब एक से अधिक बोलियां मिलती हैं, इन्हें साहित्य की रचना भी होने लगती है, तो वह उपभाषा बन जाती है। जैसे अवधी में लिखी गई रामचरितमानस। उपभाषा जब सर्वमान्य यानी कि मानक रूप, जो हर जगह वैलिड है, जो हर जगह माना जाता है, रूप प्राप्त कर लेती है और व्याकरण युक्त हो जाती है, तो वह भाषा बन जाती है। बोली देखिए, पहले आएगा बोली। साहित्य रचना होने पर वह बन जाएगी उपभाषा। सर्वमान्य रूप प्राप्त होने पर वह बन जाएगी भाषा। भाषा और बोली में क्या अंतर है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, यानी कि लिमिटेड होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, क्योंकि ये हर जगह बोली जाती है। भाषा का प्रयोग हम हर जगह हर समय करते हैं, मौखिक रूप में, लिखित रूप में। और लेकिन बोली का एक क्षेत्र सीमित होता है, वहीं पे जहाँ की वो बोली है उसको वहीं पे बोला जाता है। लेकिन भाषा हर जगह, हर समय, हर वक्त, हर क्षेत्र में, हर राज्य में बोली जाती है। भाषा का प्रयोग साहित्य की रचना में किया जाता है, जबकि बोली का केवल बोलचाल में। बोली को लिखा नहीं जा सकता, जबकि भाषा का लिखित रूप भी होता है, मौखिक रूप भी होता है, सांकेतिक रूप भी होता है। भाषा सर्वमान्य होती है, जिसको सब मानेंगे, सब जगह वो मानी जाती है। मानक रूप से हर रूप में उसको मान्यता दी गई है। बोली को विशेष क्षेत्र में ही बोला जाता है, जैसे मारवाड़ी या मेवाती। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, सब्सक्राइब।